वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगा। आज की क्लास है हमारी 13। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोनार्ड असंतत्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन ए में निचला मेंटल और बाहरी क्रोड, ऑप्शन बी ऊपरी और निचली भूपर्पट्टी, और ऑप्शन सी निचली भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल, और ऑप्शन डी है बाहरी और भीतरी क्रोड। तो उसमें जो कोनार्ड असंतत्य पृथ्वी के ऊपरी और निचली भूपर्पट्टी के बीच में पाया जाता है। यह एक बीच की परत होती है जो भूपर्पट्टी के बीच के हिस्से को कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी है जो वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत पृथ्वी की प्रति अवस्था में अवस्थित है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार जो सीमा परत है वो पृथ्वी की प्रति अवस्था में अवस्थित है। ऑप्शन ए सियाल परत के नीचे, ऑप्शन बी निफे परत के नीचे। ऑप्शन ए में कहा गया ए और दोनों सही है, ऑप्शन बी में केवल एक ठीक है, और ऑप्शन सी में केवल दो, और ऑप्शन डी में ना तो एक ना तो दो। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा। ये सियाल परत के नीचे भी पाई जाती है और निफे परत के ऊपर भी पाई जाती है, इनके बीच ये होती है, इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की जो सीमा परत किससे बनी है? पृथ्वी की जो सीमा परत है वो किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीज से, सिलेनियम और एल्युमिनियम से, ऑप्शन सी में सिलिका और मैग्नीशियम से, और ऑप्शन डी सिलेनियम और आयरन से। तो ये हमारी जो परत है वो ऑप्शन सी ठीक रहेगा, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। पृथ्वी की सीमा परत जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। अगले क्वेश्चन में, पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? यानी पृथ्वी के कौन से क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट या आंतरिक कोर। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपरी मेंटल को, हमारी पृथ्वी के ऊपरी मेंटल को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में एक महाद्वीप के स्थिर अंतर्भाग को क्या कहा जाता था? यानी प्राचीन काल में जो एक महाद्वीप होता था, महाद्वीप के अंतर्भाग को क्या कहा जाता था? क्रेटन, प्लेटफॉर्म, बेबार या अनवर्षत्री। तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा, क्रेटन। यानी प्राचीन काल में जो एक महाद्वीप होता था, महाद्वीप के अंतर्भाग को क्रेटन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी की सतहों में से कौन सी तरल अवस्था में है? जो हमारी पृथ्वी है इनकी कौन सी अवस्था जो है वो तरल अवस्था में? ऑप्शन ए भूपर्पट्टी, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, सर्वाधिक ऊपरी मेंटल। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक रहेगा, बाह्य क्रोड जो है पृथ्वी की सतहों में हमेशा तरल अवस्था में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की निफे परत को सम्मिश्रण है, यानी पृथ्वी की जो निफे परत है वो किससे बनी हुई है? आयरन और टीन से, सोडियम और सेलेरियम से, निकेल और आयरन से, सिलिकॉन और आयरन से। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा, निकेल और आयरन से। पृथ्वी की जो निफे परत बनी हुई है वो निकेल और आयरन से बनी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के बैरिस्फीयर परत के प्रमुख घटक क्या है? यानी पृथ्वी का जो बैरिस्फीयर है वो, बैरिस्फीयर जो परत है वो किससे बनी है, उसके घटक क्या है? ऑप्शन ए लोहा और निकिल, ऑप्शन बी सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर और जिंक, और ऑप्शन डी मैग्नीशियम और टीन। जो पृथ्वी की बैरिस्फीयर परत है यह बनी हुई है लोहा और निकिल से। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकिल से बना है, यह कथन ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है,
तो उपरोक्त में से एक से ज्यादा पॉइंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी और ये भी। तो आंसर हमारा डी ठीक रहेगा, उपरोक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक मार्जिन का सबसे अच्छा लोकेशन खोजने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करके मानचित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए बुलार्ड ने, अब्राहम ऑर्टेलियस ने, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, अल्फ्रेड वैगनर ने। तो बुलार्ड ने अटलांटिक मार्जिन का सबसे अच्छा लोकेशन खोजने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके मानचित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का हिस्सा था? यानी पहले लॉरेशिया का हिस्सा हुआ करता था। अफ्रीका, यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो जो यूरोप था पहले लॉरेशिया का हिस्सा हुआ करता था। पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था, उसका आंसर रहेगा ऊपरी मेंटल। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने यह महसूस किया है कि मध्य सागर के किनारे ज्वालामुखी विस्फोट आम है? मध्य सागर के किनारे ज्वालामुखी विस्फोट आम है और वे इस क्षेत्र में सतह पर लावा की बड़ी मात्रा लाते हैं। अब देखिए, यह किसने कहा है कि जो मध्य सागर है उसके किनारे ना ज्वालामुखी विस्फोट आम बात है। मध्य सागर के किनारों पर ज्वालामुखी का विस्फोट जो है वो बार बार होता रहता है और इस क्षेत्र में लावा की बड़ी मात्रा लाते हैं। यह कथन किसने कहा है? कार्ल लिटर ने, डेविड हार्वे ने, टॉलेमी ने या वैगनर ने? तो हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा। यह बात रखी थी वैगनर ने। वैगनर ने कहा था कि मध्य सागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो आम बात है, वहां बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा, वैगनर। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है वो चित्र के बेस पर है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अनुसार सुपर महाद्वीप जिससे घिरा है उस मेगा ओशन सागर का क्या नाम दिया था? पेंजिया, पैंथालासा, पनगे, पेनेजिया। जो अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अनुसार जो सुपर महाद्वीप था, सुपर महाद्वीप पूरी पृथ्वी पर एक भूमि का टुकड़ा हुआ करता था और जिसके तरफ चारों तरफ पानी ही पानी हुआ करता था, तो उसको नाम दिया जाता था पैंथालासा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी ठीक रहेगा, पैंथालासा। अगला क्वेश्चन है, वैगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफरस काल से शुरू हुआ। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। तो ऑप्शन ए जो गलत है वो दूसरा जो है वो ठीक है, तो उसमें हमारा ऑप्शन ए वाला ठीक रहेगा, केवल 2, ये हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वैगनर महाद्वीपीय बहाव या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2। ये क्वेश्चन अधूरा है तो इसको भी हम छोड़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय बहाव के लिए उत्तरदायी बलों में से एक का नाम क्या है? जो वैगनर है, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए उत्तरदायी बल बताए हैं, वो कौन कौन से बल हैं जिसकी वजह से जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत माना जाता है? ऑप्शन ए ज्वारीय बल, ऑप्शन बी तनावपूर्ण धक्का, और ऑप्शन सी संवहन धाराएं, और ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर बल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ए है वो ठीक रहेगा कि जो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है वो ज्वारीय बल ठीक रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो ठीक रहेगा। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही DSSB, TGT, SST के PYQs, MCQs और प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहें।